ये हवेली पहले से भूतिया नहीं थी। कभी यहाँ शादियों की शहनाइयाँ, ढोल नगाड़ों की आवाज़ बजा करती थी। पर कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बड़ा हादसा हुआ, घटना हुई, श्राप लगा इस हवेली को, और तब से यह हवेली श्रापित हो गई। और अब यहाँ इस हवेली में मौत की चीखें गूंजा करती है। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हो एक मैं और एक तू कहानी। तो आज की कहानी है हमारी हवेली पर, और ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। जगह का नाम और लोगों का नाम हमने बदल दिया है ताकि ये सीक्रेट रहे, किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसलिए हमने इसको सीक्रेट रखा है। तो हमने नाम, जगह, सब कुछ बदल दी है। ओके, तो फिर आप अभी अपनी कहानी एंजॉय करिए। करीब 60-70 साल पहले इसी हवेली में एक राजा रहते थे, राजा प्रताप सिंह। उनकी बेटी थी नील। नील बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अच्छे घर से उसका रिश्ता आया था। उसकी शादी की बात चल रही थी और उसकी शादी होने वाली थी। तो शादी के 2 दिन पहले उसी गांव की एक औरत आई जिसका बहुत साल पुराना घर इस प्रताप सिंह के पास गिरवी था। उस औरत का नाम था गंगा। गंगा ने अपनी हवेली गिरवी रखी थी, बहुत साल उसने ब्याज भरा, बहुत कुछ पैसे दिए, पर एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि पुराने राजा महाराजा कैसे करते थे, लोगों को पूरा पैसा देने के बावजूद उनको ठग लिया जाता था। तो ऐसा ही हुआ कुछ उसके साथ भी। उसने जब पूरा पैसा देने के बाद भी अपने मकान के पेपर्स मांगे तो प्रताप सिंह ने देने से साफ मना कर दिया। तो गंगा को इस बात का बहुत बुरा लगा। गंगा समझ चुकी थी कि अब उसको उसका मकान नहीं मिलने वाला है, तो उसने उसी दिन उसे श्राप दे दिया। आज के बाद जब भी इस हवेली में आप कोई भी शादी ब्याह रचाने का कोशिश करोगे, जब भी आप ढोल नगाड़े ताशे गूंजेंगे आपके हवेली में, तब यहाँ खून की बरसात होगी, लाशें निकलेंगी इस घर से। और वो श्राप लेने के बाद भी प्रताप सिंह को लगा कि कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वो वहां से चली गई रोते रोते, और सेकेंड डे उस औरत ने, जो गंगा थी, उसने आत्महत्या कर ली। उस गांव वालों को और प्रताप सिंह को लगा कि ठीक है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि राजा ऐसे किया करते थे। पर शादी के सेम डे पे घर में आग लग जाती है। नील, जो कि दुल्हन थी, प्रताप सिंह की बेटी, वो अब उस आग में झुलस के मर चुकी थी। ऐसे ही एक धीरे धीरे करके पूरा महल बर्बाद हो चुका था। प्रताप सिंह भी अब जा चुका था। अब 60-70 साल बाद अब वहां पे 3 व्लॉगर आते हैं। व्लॉगर भी ऐसे वैसे नहीं, टॉप के व्लॉगर थे वो 3, और ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो आप समझ जाइए कि मैं जो भी बात बोल रही हूँ रियल है। तो वो 3 व्लॉगर थे। एक का नाम उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा, एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन, और एक लड़का था जिसका नाम था करण। ये तीनों आ गए क्योंकि ये लोग हॉरर स्टोरी पे काम करते थे हमेशा। तो इनको था कि रियल स्टोरी पे करते हैं और जाके देखते हैं हॉन्टेड हवेली कैसी होती है। मीरा, अर्जुन, करण तैयार थे अपना व्लॉग बनाने के लिए। वो तीनों हवेली के गेट के अंदर एंटर करते हैं, और जैसे अर्जुन देखता है, वाह यार करण, मीरा जरा यहाँ देखो, कितना कमाल का ढोल है ये, और इतना बड़ा है यार, ये राजा महाराजों का तो अलग ही ठाट थे। मीरा बोलती है, हाँ हाँ चल चल ठीक है, तेरी भी शादी यही करा देंगे हम, महल बहुत पसंद आ रहा है तुझे। तो ऐसे ही वो लोग मजाक मस्ती करते हुए अंदर एंटर करते हैं। अंदर उन्हें हवेली के अंदर वहां मिलते हैं उनको रामू काका। रामू काका उस हवेली के केयरटेकर थे। अब इतने साल बाद हवेली में कोई था नहीं रहने के लिए, और जो भी थे वो बाहर रहते थे यूएस में। तो फिर हवेली यहाँ खाली ही पड़ी थी, खंडर हवेली बन चुकी थी ऑलमोस्ट। तो फिर रामू काका जैसे ये तीनों को देखते हैं तो उन्हें बोलते कि क्या चाहिए। तो बोलते व्लॉग बनाने आए हैं और हम अपने आपके मालिक से परमिशन ले चुके हैं, तो हमें व्लॉग बनाना है। तो और आप एज यूजुअल रामू काका क्या बोलेंगे, तो बोलते कि ठीक है आप बना सकते हो। ये लोग अंदर एंटर करते हैं, अंदर देखते हैं आसपास, उन्हें बहुत बड़ी नील की तस्वीर दिखती है। नील जो कि राजकुमारी थी और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक समय था जब उस राजकुमारी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था उस गांव में, कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो। तो ये लोग देखते हैं और देखते ही बोलते, अरे करण बोलते, अरे यार यार क्या कमाल की लड़की है ये, ऐसे बोलते। फिर वो बोलते, अरे यार वो भूतनी बन चुकी है, अब तू उसकी बातें मत कर। तो करण बोलता है चलो चलो ऊपर चलते हैं। रामू काका बोलते रुको 1 मिनट, आप शूट कर रहे हो पर आपको इस हवेली के नियम नहीं मालूम, तो आपको इस हवेली के नियम पहले याद कर लेने चाहिए। इस हवेली के 2 नियम हैं जो किसी भी हालत में आपको नहीं तोड़ना है, ठीक है। अर्जुन बोलता है ठीक है बताइए क्या है। ठीक है, आप ऊपर जाएंगे
ऊपर जाके दाई तरफ आपके एक रेड कलर का दरवाजा है जिसपे चेन लपेटी हुई है, उस दरवाजे को आपको भूल कर भी नहीं खोलना है, ठीक है, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। वो करण बोलता है कितना स्कैरी है यार, ये क्यों डरा रहा है हमें। बोलता है मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। और दूसरा रूल, जो आंगन में ढोल है उस ढोल को आपको गलती से भी नहीं बजाना है, ठीक है, अगर आपने उस ढोल को बजाया तो यहाँ खून की नदियां भी बह सकती है। तो अर्जुन जोर से हंसा। ये आप क्या बोल रहे हो रामू काका, आप होश में तो हो? मैं होश में हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा हो चुका है, मैंने अपने आंखों से इस हवेली को बर्बाद होते हुए देखा है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ आप वो ध्यान से सुनिए, ठीक है? ठीक है। ये तीनों हाँ बोलते हैं और सीधे ऊपर निकल जाते हैं। मीरा तो अपना मस्त शॉट लेने में बिजी थी, हर जगह घूम घूम के वो शॉट ले रही थी। पर इन सब में ना अर्जुन थोड़ा सा शैतान था, जिससे मजाक मस्ती करना, एडवेंचर करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो करण और मीरा तो सुन लेते थे किसी भी बात को, पर अर्जुन वो नहीं मानता था। तो अर्जुन ऊपर गया और उसको पता था कि जिस तरफ उसको रामू काका ने जाने से मना किया था, जो कि दाई तरफ जो दरवाजा था लाल कलर का, उसे खोलना मना था, वो ऊपर जाता है और जाके सीधा दरवाजा खोल देता है। लेकिन यहाँ करण और मीरा दोनों भी बिजी थे दूसरी तरफ का शॉट लेने में, तो वो लोग ले रहे थे उस तरफ का शॉट। पर वहां से अर्जुन की चीखने की आवाज आती है, तो ये लोग भागते हुए उस कमरे में जाते हैं। क्या हुआ अर्जुन, क्या हुआ क्या हुआ? वो बोलता है अरे कुछ नहीं यार, क्या कमाल की हवेली है, मैं बता रहा था ना। ये बोलता है, करण इधर उधर देखता है, ये वही है ना दरवाजा जो रामू काका ने हमें खोलने से मना किया था, क्यों खोला यार तूने? बोलता है अरे चुप रहे यार, तुझे तो पता है ना ऐसी जो हॉन्टेड हवेली होती है इनके पीछे बहुत सारी कहानियां बनाई होती है और ये कहानियां बिल्कुल भी सच नहीं होती है। और तू क्या इस समय मानता है? इतने साल हो गए हमें मतलब हॉरर कंटेंट शूट करते हुए, क्या लगता है सब सच है? ये झूठ है यार, तू समझना इस बात को। करण बोलता है यार फिर भी तुझे ये नहीं करना चाहिए था, कुछ भी हो हमारे लिए भले कंटेंट हो पर किसी के लिए इमोशंस है। वो बोलता है अभी तू मुझे यहाँ लेक्चर देने वाला है सच में? मीरा बोलती ठीक है यार, अभी खोल दिया ना, चलो ना बात खत्म करते, शूट करते और निकलते हैं यहाँ से शाम होने से पहले। मीरा ऐसे बोलती है। ये लोग शूट कर रहे होते हैं, एक तरफ संदूक होता है बहुत बड़ा सा, उस संदूक को ये लोग ओपन करके देखते हैं और उस संदूक में बहुत सारे नील के कपड़े दिखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत रत्नों से, हीरो से बने होते हैं। ये मीरा बोलती है यार ये राजपूतों की क्या जिंदगी थी यार, बड़ी कमाल की। फिर ये ऐसे ही देखते देखते ना नीर के ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है, जहाँ नीर के कुछ गहने, लिपस्टिक या जो भी मतलब चीज़ें थी सब पड़ी हुई थी, ऐसे मेकअप का सब सामान जो भी होता है सब पड़ा हुआ था। ये जाती है और वहाँ बोलती है यार कितना खूबसूरत है यार ये सब, देखो ना यार, मुझे तो लग रहा है यहाँ से सब उठा के लेके जाओ। बोलता है करण बोलता है अरे यार ऐसा कुछ भी मत करना, कहीं तेरी भूतनी तेरे पीछे ना आ जाए। तो वहाँ से मेरा ना उसके ज्वेलरी उठाती है नील की और अपने गले में लगा के देख रही होती है, और यहाँ करण उसे पीछे शूट कर रहा होता है, उसका वीडियो शूट कर रहा होता है। अचानक से लाइट ब्लिंक होने लग जाती है तो मीरा थोड़ी सी डर जाती है, बट करण बोलता है यार यार ठीक है फ्लाइट का कोई इशू होगा। फिर वो करण पीछे कुछ और शूट करने लग जाता है और मीरा जस्ट उसका नेकलेस अपने गले में लगा के देख रही होती। अचानक से वो आईने में जब देख रही होती है उसके पीछे एक लड़की दिखती है उसे, जो पूरे दुल्हन के लिबास में खड़ी होती है, और दुल्हन के लिबास में खड़े होती है वो जैसे हल्का सा वो मतलब वो ऐसा हल्की सी उसकी परछाई सी दिखती है उसको जैसे कि, और वो बहुत स्केरी होती है, आधा जला हुआ चेहरा होता है। मीरा देखकर बहुत डर जाती है और जोर से चीखती है। फिर दोनों भी भाग के उसके तरफ आ जाते हैं, करण और अर्जुन, कि क्या हुआ क्या हुआ? बोलती मैंने अभी यहाँ आईने में कुछ देखा। वो बोलते हाँ हमने भी देखा, एक ऐसी राजकुमारी जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। वो बोलती मजाक मत करो अर्जुन, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। बोलते अच्छा तू अपने आप को राजकुमारी समझने लग गई क्या? बोलते यार मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी यहाँ पीछे आईने में परछाई देखी है किसी की, जो दुल्हन के लिबास में आधा जला हुआ शक्ल था। बोलते यार ठीक है यार क्या बात कर रही है तू ऐसे। फिर ये लोग बोलते हैं कि चल अभी बस करते हैं, बहुत हो गया, शूट तो अपना पूरा हो चुका है, चल अपन निकलते हैं यहाँ से। बस ये लोग नीचे सीढ़ियों से उतर ही रहे होते हैं, इन्हें अचानक से ना थोड़ा कुछ तो अनकंफर्टेबल सा फील होता है, ठंड सी लगने लग जाती है अचानक से। ये लोग नीचे उतरते हैं और अर्जुन इनसे आगे होता है
और अर्जुन को पता नहीं क्या ही समझ में आता है, वो जाता है और उस ढोल वो बजाने लग जाता है। अचानक से पूरा अंधेरा छा गया हवेली में। और अब नेक्स्ट डे सुबह रामू काका अपने साथ कुछ गाँव वालों को लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया था कि अब क्या होने वाला है। रात को ढोल की आवाज़ आई थी, वो समझ चुके थे कि अंदर शायद जो लोग थे वो अब जिंदा ना हो, पर वो डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अब एक कंप्लेंट डाली, पुलिस वाले को अपने साथ लेकर आया। एंड देन फिर अंदर सब गए। उन्होंने देखा हवेली में माइक, ट्राइपॉड और उनको फ़ोन मिला गिरा हुआ। तो पुलिस ने यहाँ वहाँ देखा, उन्हें किसी की लाश नज़र नहीं आई, कुछ उन्हें ऐसा नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि यहाँ जो लोग आए थे शहर से, हो सकता है कि वो लोग भाग गए हो रात को डर के मारे, इसलिए वो यहाँ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, केस को क्लोज कर देते। पर रामू काका और गाँव वाले एक दूसरे को देखते और वो समझ चुके होते कि यहाँ पे कल रात को क्या हुआ है। बट पुलिस और बाकी लोग ये सब नहीं मानेंगे, तो वो लोग कुछ बोलते नहीं और केस क्लोज हो जाता है। बट आज से कुछ ऐसा होता है जिस पे किसी का भी विश्वास रखना बहुत मुश्किल होगा। हर रोज़ रात को वहाँ से आवाज़ आती है वीडियो रिकॉर्ड करने की, फ्लैश लाइट दिखती है लोगों को, ऐसा लगता है कि जैसे हवेली में कोई चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और पूरे गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है, पर उस एरिया में वहाँ के फुल नेटवर्क होता है। इसीलिए कंटेंट के चक्कर में अपनी जान दांव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा कोई प्लेस पता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो प्लीज़ आप भी अपनी जान खतरे में मत डालिएगा। ठीक है, ये तीनों ने अपनी लाइफ को बहुत ही हल्के में ले लिया, इसलिए ऐसी चीज़ें होने लग गई। और कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए। उस हवेली के भी अपने कुछ रूल्स थे, उन्हें ब्रेक नहीं करना चाहिए था उनको। उन्होंने अपनी जान ही गंवा दी इस चक्कर में। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती कभी मत करना। क्या पता कोई हवेली चुपचाप साइड में खड़ी हो कि आपको सुन रही हो और आपके रूल्स ब्रेक करने का इंतज़ार कर रही हो। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।